देश एक तरफ अमृत महोत्सव की तैयारी में लहालोट हो रहा है। मोदी जी वादे पर वादे, नारे पर नारे दे रहे हैं। जनता महंगाई भूलकर आजादी का जश्न मनाने को बेताब है, लेकिन क्या ये सचमुच की आजादी है? आप कहेंगे कैसा सिरफिरा आदमी है जिसे हर चीज में सिर्फ कमी नजर आती है। लेकिन मैं आपको इस देश के हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूं। देश में कुछ दिन पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर सरकार ने यह तो दिखा दिया कि देश के सर्वोच्च पद पर देश का सबसे आदिम और पिछड़ा तबका बैठ सकता है। लेकिन क्या सचमुच देश के पिछड़े तबके की हालत भी बदल जाएगी? आप कहेंगे हाँ बदलेगी। लेकिन आपको ले चलते हैं झारखंड के उस गांव में जो आपके चोंचलों का जीता जागता उदाहरण है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुक्मरान किस टेलर में कपड़ा सिलवाएंगे और महामानव 15 अगस्त के दिन कौन सा कपड़ा पहनेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं झारखंड के उस गांव में जहां न बिजली है न पानी। झारखंड का बेलवार गांव जो शहरी जीवन से दूर है, जंगल पहाड़ के बीच बसा हुआ है। आजादी के 75 साल बाद भी अमृत काल में गांव के ग्रामीण स्वच्छ पेयजल को तरस रहे हैं। नदी के पानी से लोग अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। मॉनसून में पहाड़ों पर हल्की बारिश होती है तो नदी प्रदूषित हो जाती है। जब बारिश लगातार होती है तो छत पर टपक रहे बारिश के पानी से ही उनका जीवन चलता है। लातेहार जिले से 115 किलोमीटर दूर महुआ डांड प्रखंड अंतर्गत सोहर पंचायत के ग्राम बेलवार में लगभग 70 घर हैं। गांव में किसान जनजातीय निवास करते हैं। 400 के जनसंख्या पेयजल के साथ रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली से आज तक वंचित है। महिलाएं रेत में गड्ढा खोदकर पानी घरों तक लाती हैं। गांव में बिजली के तार और पोल नजर आते हैं पर एक भी घरों में आज तक लाइट नहीं जला है। इतना ही नहीं, इस गांव में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी नहीं है। वहीं इस साल बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ का डर लोगों को सता रहा है। कहाँ जाती दादी? कहाँ आए? कहाँ कर पानी पियाला? चुहा करती। कहाँ कर चुहा? नदिये में भी नहीं। गांव में मनरेगा योजना एक भी संचालित नहीं है। रोजगार नहीं होने के कारण युवक युवती दिल्ली, केरल, यूपी, तमिलनाडु राज्य में काम करने के कारण पलायन कर रहे हैं। मेरा नाम भूषण नगेसिया। अभी तो बिलवार में कुछ काम नहीं है। आजकल वही ईटा बनाने के लिए जाते हैं। नहीं मिलता है तो कभी जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उधर से काम करके आते हैं, घर में रहते हैं। अभी तक कुछ काम नहीं है रहने के लिए। कितना आदमी यहाँ से चला गया होगा? कितना काम करने जाता है? हाँ, काम करने जाता है। अभी तो बहुत आदमी गया है। इतनी समस्या के बावजूद एक और बड़ी समस्या है जो बरसात में उत्पन्न होती है। आने के बाद गांव में लगकर जो पहाड़ी नदी गुजरती है, उस नदी में आज तक पुल नहीं बना है। बारिश में पहाड़ी नदी उफन रही होती है। बेलवार गांव मुख्यालय से कट जाते हैं लोग। इस ग्राम का पंचायत सचिवालय सोहर तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। ग्रामीण जंगल, झाड़, पहाड़ चढ़कर 8 किलोमीटर पैदल राशन लेने केरा खाड़ गांव जाते हैं। इस गांव में बहुत सारा परेशानी है। आपको बता रहे हैं, यहाँ बच्चा लोग का स्कूल का पढ़ने के लिए साधन भी नहीं है। स्कूल है तो टीचरें नहीं है। अकेले मास्टर है, वो कभी खोलता है कभी नहीं खोलता है, खोल देता है, उसके बाद अकेले पढ़ाने भी नहीं सकता है। कहाँ आप लोग को राशन कहाँ मिलता है? केरा खाड़ में मिलता है। तो पहाड़ चढ़ के। तो कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं और पैदले लाते हैं माथा में ढोक। तो डीलर को नहीं कहे कि हमारा गांव में ला के दीजिए राशन? बोलते हैं तो बोलता है कि अकेले गांव में हम नहीं जाएंगे, कम से कम 2-3 गो गांव रहता तो जाते, नहीं तो आप लोग समूह में लेके चलाइए। तो हम लोग का समूह में इतना थी, हम लोग के पास उतना है ही नहीं है जो हम लोग लेंगे और कागज पत्र बनवाएंगे और बांटेंगे। पेयजल की समस्या को देखते हुए एक चापाकल गांव में दूसरा गांव के विद्यालय में खोदे गए दोनों में सौर ऊर्जा आधारित जलमीनार 2018 में लगाया गया था, पर सालों से यह खराब पड़ा है। और आपको ले चलते हैं देश की शिक्षा व्यवस्था की ओर, जहां बड़े बड़े शब्दों में यह लिखा होता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसकी हकीकत भी देख लीजिए।
न रहेगा स्कूल, बच्चे जाएंगे पढ़ना भूल। जी हाँ, नारों के इस दौर में एक नारा हमारा भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि स्कूल में न शिक्षक हैं न स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो भला कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलवार में 53 छात्र नामांकित है। 8 तक कक्षा है, लेकिन स्कूल में 10-15 छात्र से ज्यादा नहीं आते। सभी को एक क्लासरूम में बिठाया जाता है। 2 शिक्षक के पद स्वीकृत है, लेकिन एक पारा शिक्षक विजय कुमार 12 के भरोसे विद्यालय संचालित होता है। छात्र के अभिभावक जयंती देवी कहती हैं कि शिक्षक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करते। जहां बच्चे खुद मध्याह्न भोजन बनाकर खाते हैं, शिक्षक स्कूल आने के बजाय विभाग के अन्य कार्यों व बैठक का बहाना बनाकर गायब रहते हैं। शिक्षा का स्तर ये है। छात्र आकाश नगेसिया को पता नहीं है कि वो कौन सा क्लास में पढ़ता है, अपना नाम तक नहीं लिख पाता। इसी तरह छात्र अनीता कुमारी और संजना कुमारी भी अपना नाम लिखना आज तक नहीं सीख पाए, जबकि 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। हम गए वहाँ तो देखे कि ढेर बच्चा लोग अपना अभी तक नाम भी लिखने नहीं जानता है। मतलब क्या बोले, 8 क्लास का लड़की लोग से है, बच्चा लोग से पूछिएगा ना, लड़का बच्चा लोग से, वो लोग भी कोई नामों लिखने नहीं जानता है, ना पैसा गिनने जानता है, ना कुछ नहीं। इतना ही नहीं, 5 कक्षा के बच्चे तो शब्दकोश तक नहीं पहचान पाते हैं। इधर देखो, इधर क्या नाम है? सोनी। तुमरा नाम लिखने जानती है कॉपी में? लिखो तो नाम। नहीं जाने का है, मास्टर गुरुजी नहीं सिखाते हैं? का पढ़ रही है मैया? जानती है पढ़ने? है का नाम है तुम्हारा? हाँ, का नाम? इधर देखो, इधर संजना। नाम लिखने जानती है अपना? का जानती है बताओ तो। ये एक वानगी भर है सरकार की नीतियां जब कागजों पर दम तोड़ देती है। ऐसे में देश जुमलों का वह खाली किताब नजर आता है, जहां न शब्द हैं न ही शब्दकोश। मोते गोपाल ना होवे। तो ये बताओ कि पानी कर कितना समस्या है? कहाँ कर पानी पियला? पानी नदी पिए, चापाकल तो है ना कहीं। कैसे ही का बड़ी दिक्कत होती। नए गढ़ते पैमानों ने केवल नया इंडिया का नारा ही दिया है, या नए इंडिया का कोई सपना भी है? अगर है तो पूछता हूं उस भारत माता से जिसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।